प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सद्गति नामक कहानी सुनेंगे। इस कहानी का लेखक कौन है और कहानी का सारांश क्या होगा, हिंदी साहित्य में सद्गति कहानी का महत्व क्या है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी सहायक आचार्य हूँ। देखिए सद्गति कहानी। इस कहानी के लेखक परिचय कुछ इस प्रकार दिया गया है कि कहानी का कहानीकार या लेखक भी कहते हैं हम, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव और आपका जन्म जो है सन 1880 में बनारस में हुआ है और प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में हुआ है। और प्रेमचंद जी की उपाधि का मतलब है बिरुदु, कहते हैं तेलुगु में उपाधि जो है उपन्यास सम्राट। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उपन्यास का अर्थ तेलुगु में अगर हम उपन्यास कहेंगे तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक राजनेता भाषण, उसका अर्थ हिंदी में होगा भाषण। తెలుగులో ఉపన్యాసము అంటే హిందీలో భాషణ్ అన్న పదం వాడాలి నాన్న. ఉసి ప్రకార్ హిందీ మే ఉపన్యాస్, హిందీలో ఉపన్యాస్ అన్నాము అంటే తెలుగులో దాని అర్థం నవల, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో నావెల్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఎక్కువ పాత్రలతో ఉండేటువంటి ఒక गद्य विधा, एक प्रकार के गद्य विधा है उपन्यास। सो हमारे प्रेमचंद जी की उपाधि जो है वह है हिंदी उपन्यास सम्राट। और आपकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं कि गबन, सेवा सदन, गोदान आदि आपकी प्रमुख उपन्यास हैं। आदि और भी बहुत सारे हैं, निर्मला है, सेवा, रंगभूमि है ना, कर्मभूमि है, ये सब भी हमारे प्रेमचंद जी के बहुचर्चित उपन्यास हैं। और आपकी कहानियाँ जो हैं मानस सरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। मानस सरोवर नामक किताब होता है, उसके 8 भाग होते हैं, उन सब में हमारे प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो हैं वो संग्रहित हैं। ये होगा हमारे लेखक परिचय। और आपकी विशेषता के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि 1910 से 1936 का जो काल अवधि है उसको हम हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से हम जानते हैं। और इस कहानी पर सत्यजीत रे, वे उन्होंने इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई है। हमारे ओमपुरी जी उसमें प्रधान पात्र निभाए हैं, है ना। तो ये है हमारे सद्गति कहानी और कहानीकार की विशेषताएं। अब सुनिए सारांश क्या होगा कि पंडित घासीराम एक ब्राह्मण थे। पंडित घासीराम एक ब्राह्मण थे। वे अपने आचरण से पवित्र एवं शुद्ध दिखने का प्रयास करते थे। देखा आपने, वो ब्राह्मण जो है पंडित घासीराम, वह अपने आचरण से शुद्ध दिखने का प्रयास करता है, मतलब वह थोड़ा कपटी भी है। वह वास्तव में उतना शुद्ध एवं स्पष्टवादिता व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह अपने आचरण से दिखने का प्रयास, शुद्ध दिखने का प्रयास करता है। అంటే అతను నేను పవిత్రుణ్ణి అనిపించుకోవాలి అనుకుంటాడు, కానీ నిజంగా అంత పవిత్రమైన స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి కాదు అని చెప్తారనమాట। दुखी चमार अपनी
बेटी की शादी का सगुन मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित घासीराम को अपना घर बुलाना चाहता है. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కథలో कि पंडित घासीराम ब्राह्मण है और वह शुद्ध दिखने का प्रयास करता रहता है, लेकिन उसी गांव में, उसके अगले गांव में एक चमार व्यक्ति रहता है. चमार अंटे जो चर्म से काम करता है उसको चमार कहते हैं. चर्म या चमड़ा कहते हैं ना. अंटे जैसे कि गाय भैंस वगैरह मर जाते हैं तो उनके खाल निकालते हैं और उस खाल को थोड़ा बहुत भिगो कर फिर से उसे सुखा कर उससे चप्पल जूते वगैरह बनाते हैं. ऐसे काम जो व्यक्ति करते हैं उसको चमार कहते हैं. समाज में उस जाति को थोड़ा नीच जाति माना जाता था उस समय, जिस समय यह कहानी घटित हुई थी. तो पंडित घासीराम से मिलने के लिए दुखी चमार, उस चमार का नाम था दुखी, सो वो दुखी चमार जो है वह जाना चाहता है. क्यों? क्योंकि पंडित से वह मुहूर्त, शगुन मुहूर्त निकलवाना चाहता है. किसके लिए? कि अपनी बेटी की शादी के लिए. माने वह अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उसके लिए मुहूर्त निकलवाना है. तो मुहूर्त कौन रचेगा? मुहूर्त रचने वाला कौन होगा? पंडित होगा. तो वहाँ उसके पास जाकर अपने बेटी की शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहता है हमारा दुखी चमार. और मुहूर्त निकलवाने के लिए क्या करना है कि पंडित जी को अपना घर बुलाना है ना. जब पंडित हमारे घर आएंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत आदर के साथ उनको तो कुछ देना पड़ेगा, है ना. उनके लिए बहुत सारे वे कुछ वस्तुएं पूछते हैं पूजा आदि के लिए, तो उन वस्तुओं को भी तैयार करना है. ये सब बातें पूछने के लिए हमारा दुखी चमार जो है वह पंडित घासीराम का घर जाना चाहता है. तो कैसे जाएं? वह दुखी चमार कैसे जाता है पंडित जी का घर? कि सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए वह जल्दी जल्दी चला जाता है. क्योंकि अगर पंडित के घर हम बहुत ही जल्दी ना पहुँचे तो वो और कहीं चला जा सकते हैं, क्योंकि पंडित जी है उनकी मान मर्यादा ज़्यादा हो गया और सब लोग उन्हें बुलाने, इधर उधर ले जाने, कोई पूजा पाठ करवाने ले जाने के लिए आते रहते हैं. तो इसलिए इन सब बातों को सोचकर हमारा दुखी चमार ने क्या किया कि जल्दी सुबह ही वह निकल जाता है. वो भी कैसे निकल गया उनके घर जाने, उन्हें बुलाने के लिए? कि बिना कुछ खाए पिए. वह ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है. बिना कुछ खाए पिए वह सुबह सुबह निकल गया है. तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ स्थिति? माने जब ये चला गया है तो वहाँ जाने के बाद पंडित और पंडिताइन उन्हें न खाने को देते हैं और न पीने को. देखा, इसलिए पहला जब सारांश का प्रथम वाक्य जो है वो यही है कि दिखने का प्रयास करता है ना. इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ स्थिति कि वहाँ जाने के बाद पंडित और पंडिताइन ना खाने को देते हैं ना पीने को हमारे दुखी चमार को. माने एक व्यक्ति जो इतने दूर से हमसे मिलने आया है और वो सुबह से हमारे आंगन में बैठा हुआ है, तो उन्हें कुछ तो कुछ पूछना चाहिए ना कि पानी की, थोड़ा बहुत पानी भी पिलाना हमारा धर्म होगा एक मानव का. और एक परिवार में रहने वाले प्राणियों का धर्म यही है कि कोई भी अतिथि हमारे घर आए, चाहे वह उच्च जाति वाला हो या चाहे नीच जाति वाला हो, यहाँ पर जाति का धर्म बिना उस धर्म के पालन नहीं करना चाहिए अतिथि को देखते समय. असल में बोले तो मानव को देखते ही हमें जाति धर्म को भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे
धर्म में यही कहा गया है कि कोई भी प्राणी तुम्हारे घर आंगन में आए तो उसका समाचार पूछना और उसके बारे में थोड़ा बहुत उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ इतना पढ़ा लिखा पंडित है वह घासीराम, फिर भी उनसे मिलने के लिए जो बहुत दूर से आया है हमारे दुखी चमार, उसे न पंडित कुछ खाने पीने के लिए पूछता है और न पंडिताइन। पंडिताइन मतलब पंडित जी की पत्नी। देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि एक लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त हो गया कि पंडित जो है वह पुल्लिंग शब्द है, पंडिताइन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। आपको परीक्षा में ऐसे भी दिया जाता है कि पंडित खाना खाता है, लिंग बदलो देते हैं, तो उस लिंग बदलते समय पंडिताइन खाना खाती है ऐसा लिखना चाहिए। माने यहाँ पर हमारे लिए एक व्याकरण अंश भी आ गया है ना। तो आप सुनिए, इस यहाँ पर क्या हुआ कि पंडित और पंडिताइन माने क्यों इनको, इन दोनों का ऐसे विशेष रूप से क्यों कहा गया है कि पंडिताइन जो है वह तो औरत है। चलो घर का मर्द ఇదర్ ఉదర్ చలా గయా, మనే ఇంట్లో ఉన్న మగవాళ్ళు ఇటు అటు వెళ్ళి ఉండవచ్చు, కానీ స్త్రీ ధర్మం ఏం చెప్తుంది, ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వారికి కనీసంలో కనీసం మంచినీళ్ళు, అదేవిధంగా తినడానికి ఏమైనా పెట్టడం అనేది భారతీయ ధర్మము. ఈ పెట్టడంలో ఏం చెప్పారు, అతిథి అంటే విష్ణు స్వరూపము, అతడు ఏ జాతి కులం మతం ఏమీ చూడరాదు అని మనకు చెప్పారు. అసలు వీళ్ళే పెద్ద ధర్మాత్ములం అని చెప్పుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము బ్రాహ్మణ్, మేము ఉచ్చ జాతి అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా हमारे दुखी चमार को ना कुछ खाने को देते हैं ना कुछ पीने को. అతనికి తినటానికి ఏమి పెట్టరు, తాగటానికి కూడా ఏమీ ఇవ్వరు. ऊपर से घर का सारा काम उससे करवाते हैं, क्योंकि वह तो है एक चमार వ్యక్తి और है एक సేవక్ కదా. ఈ అసలే చమార్ జాతికి చెందినవాడు, ఇంకా దానికి తోడు సేవకుడు. సో पंडित और पंडिताइन क्या करते हैं कि घर का सारा काम हमारे दुखी चमार से करवाते हैं. दुखी चमार गांव के गोंड से थोड़ा चिलम भर आता है. ఎంతసేపు పని చేస్తాడు, పని చేసి చేసి విసుగొస్తూ ఉంటుంది పాపం మన దుఃఖీ చమార్కి, అలసిపోతూ ఉంటాడు. फिर भी वह ना कुछ कह सकता है क्योंकि वो तो गुरुजी हैं, है ना. మనం అంటాం అయ్యవారు గురూజీ हैं, పుజారీ జీ हैं, तो उनसे ना नहीं कहा जाता, ఆయనకి ఎదురు చెప్పకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆఖరికి मध्याह्न वेला అవుతుంది. उस समय पे वह थोड़ा बाहर जाता है, वहाँ एक गोंड व्यक्ति उसे मिलता है. ఇంకొక వ్యక్తి ఈయనకి కనిపిస్తాడు, ఇంకొక అబ్బాయి. ఆయన దగ్గర నుండి थोड़ा चिलम भर आता है. चिलम అంటే నాన్న మీకు తెలుస్తుంది, जो तंबाकू होता है ना उसको जलाकर పీతే हैं. అంటే ఇప్పుడు కాలంలో తీసుకుంటే దాన్ని కాగితంలో కట్టి పెడుతున్నారు, సిగరెట్ అని చెప్పి అంటున్నాము. वास्तव में यह तो तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है, फिर भी थोड़ा बहुत गर्मी पैदा करने के लिए. అంటే శరీరంలో కాస్త వేడి, మరి ఏమి ఆహారం తినలేదు కదా, ఎప్పుడో నిన్న రాత్రి ఏం తిన్నాడో లేదో మన దుఃఖీ చమార్. सो वह वहाँ से जो बिना कुछ खाए पिए जल्दी सुबह घर से निकल गया है और उसके पेट में जो है चूहे दौड़ रहे हैं. फिर भी यहाँ पंडित और पंडिताइन ना उन्हें कुछ खाने को देते हैं ना पीने को देते हैं. तो ऐसे में वह थोड़ा चिलम भर आता है और उसके लिए आग मांगता है पंडिताइन से. वो आग देने में भी वो बहुत दिक्कत का अनुभव करती है. माने उसे इतना भी मन नहीं आता कि आग दें, कम से कम वह जो आग मांगता है वो आग भी देने से वह इनकार कर देते हैं और दो चार आग उसके ऊपर फेंक देती है. देखा मने ఆమె ఏం చేస్తారు, నిప్పు అడుగుతాడు ఈయన ఆ తంబాకు వెలిగించుకోవటానికి, పొగాకు వెలిగించుకోవటానికి.
ఆమె ఏం చేస్తుంది, కొన్ని నిప్పులు తీసి ఈయన పైన విసిరేస్తుంది. క్యోं मैं हर किसी की सेविका हूँ क्या, मैं कोई आपके नौकरानी हूँ क्या, सब लोग आकर मुझसे ही पूछते हैं, ऐसा कहकर वह आग उस पर बिछोड़ देती है। तो वह आग ले लेता है और थोड़ा बहुत चिलम भरकर పీ లేతా హై. మనే చూడండి, పొద్దుట నుండి ఏమీ తినలేదు, ఇంటి పని మొత్తం చేస్తున్నాడు, ఒక నిప్పు ఇచ్చి కాస్త తంబాకు వెలిగించుకుంది కూడా ఈమె వాడిని ఎన్నో తిట్లు తిడుతుంది దుఃఖీ చమార్ని. लीपा पोती करना, भूसा भरना आदि से वह थक जाता है. मतलब उससे कौन कौन से काम करवाते हैं पंडित और पंडिताइन. ఏమేమి పనులు చేయించారట? లీపా పోతి కర్ణ. లీపా పోతి కర్ణ అంటే పేడ వేసి అలకటం. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి కొట్టం అంటారు. ఆ కొట్టంలు, ఇళ్ళు ఇవన్నీ అలికించారు వాడి చేత. పూర్వం ఇలాగే అలికేవారు ఇళ్ళుకి. మనకి ఇప్పుడంటే బండలు వచ్చినాయి, కానీ పూర్వం ऐसा फर्श नहीं होता था, तो पूरे मिट्टी का ही होता था, तो उसमें लीपा पोती करते थे, है ना, गोबर से. सो इस प्रकार उससे लीपा पोती करवाया और भूसा भराया. भूसा मतलब భూసా అంటే ధాన్యము వగైరా ఆడించినప్పుడు వచ్చే పొట్టు, మినుగులు, పెసలు, వాటి తాలూకా పొట్టు వస్తుంది కదా, దాన్ని దంచి ఉంచుతారనమాట. అది పెద్ద పెద్ద बोरियों में भरकर रखते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा टोकरियों में भरकर एक जगह रख देते हैं. అంటే పశువుల కోసం అని చెప్పి పెద్ద బస్తాల్లో నిల్వ ఉండేదాన్ని కొన్ని బుట్టల్లోకి కొద్ది కొద్దిగా మార్చి తీసుకొచ్చి వేరే దగ్గర పెట్టాలి. वो सब काम इस दुखी चमार से ही करवाते हैं पंडित और पंडिताइन. ये सब काम करते 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 शाम हो जाता है, फिर भी उसको ना खाने को देते हैं ना पीने को. लेकिन पंडित और पंडिताइन दोनों घर में जाते हैं, सुबह जलपान कर देते हैं, मध्याह्न भोजन कर देते हैं, लेकिन दुखी चमार को ना कुछ भी खिलाते हैं और ना कुछ पिलाते हैं. सो ये सब काम करते करते अंत में क्या हुआ कि लकड़ियों को चीरते फाड़ते. अंत में क्या है, एक लकड़ियों का बहुत बड़ा वहाँ रहता है, तो उन लकड़ियों को चीरने फाड़ने के लिए कहता है हमारे पंडित. అంటే పెద్ద కర్రలు, అక్కడ పెద్ద పెద్ద దొంగలు ఉంటాయి అక్కడ. సో उनको చీర్నా फाड़ना, అవి వాటిని చిన్న చిన్న కర్రలుగా గొడ్డలితో కొట్టాలి, है ना. तो कुल्हाड़ी से उसको चीरना है, तो वो काम भी सौंप देता है और सौंप कर कहता है थोड़ा ये लकड़ियों को चीरो, हाँ, इनको फाड़ते रहो, मैं थोड़ा सो के आता हूँ. एक बार ఆంక్ లగ్ గయా హై ముझे, मैं थोड़ा सो के आता हूँ. అంటే నాకు కాస్త నిద్ర వస్తుంది, ఒక కునుకు తీసేస్తా, నేను లేచి వచ్చేలోపు నువ్వు ఇవి కొట్టేసి అప్పుడు మనం మీ ఇంటికి వెళ్దామని చెప్తాడు పండిత్. సో ఇస్ बात पर मान रखते हुए हमारे दुखी चमार ने क्या किया, इस लकड़ियों को चीरता फाड़ता रहा और उन्हें नींद से उठ गया हमारा पंडित और वह कुल्ला करके बाहर आया. बाहर आकर भी बस यहाँ तक बस है, छोड़ दो करके नहीं कहता हमारे दुखी चमार से. और फिर क्या कहते हैं, और मारो, जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो कहने से हमारा दुखी चमार जो है पूरी शक्ति अपने हाथों में लेता है और अपनी पूरा ताकत के साथ वह लकड़ियों को चीरता फाड़ता रहता है. और अंत में क्या हुआ, उन लकड़ियों को चीरते फाड़ते दुखी चमार मर जाता है. అంటే ఇంకా ఒంట్లో వాడికి ఏమాత్రం ఓపిక లేదు, అంత నీరసంతో ఉండి అంత పని చేయటం వలన అతను చనిపోతాడు. సో జబ్ दुखी चमार की मृत्यु हो गई, तो इससे ब्राह्मणों पर क्रोधित होकर कोई चमार उसके लाश को उठाने तैयार नहीं होता. ఇది జరిగింది. అంటే ఎప్పుడైతే దుఃఖీ చమార్ చనిపోయాడో వార్త ఊరంతా వ్యాపించింది. సో सब लोग यही सोचने लगे कि कैसे हुई इनकी मृत्यु, कैसे मर गया है. सो सब लोगों को पता चल गया कि पंडित जो है ना उन्हें कुछ खिलाया पिलाया है, ऊपर से घर का सारा काम करवाया है, तो इन कष्टों को ना झेल पाने के कारण वह अपनी शारीरिक दुस्थिति के कारण मर गया है.
तो इससे क्या हुआ कि चमार वर्ग, जो चमार जाति के जितने भी लोग हैं, उन सबको ब्राह्मणों पर गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि जो दुखी चमार की जो लाश है उसको उठाने के लिए आगे नहीं आए. అంటే బ్రాహ్మణులు హింసించి చంపేశారు మా జాతి వ్యక్తిని, కాబట్టి మేము ఈ శవాన్ని తీయము అని చమార్ జాతికి చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా తిరస్కరిస్తారు. శవాన్ని ఎవరు కూడా తీయరు. दुखी चमार की पत्नी और पुत्री वहाँ रो रो कर चली जाती हैं. మరి దుఃఖీ చమార్కి ఒక భార్య ఉంటుంది और एक पुत्री भी होती है. वे दोनों भी वहाँ आती हैं. వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ వస్తారు. लेकिन उस शव के पास बैठकर 2 घंटे रोती हैं और वहाँ से चले जाते हैं. यहाँ पर हमें उस समय की जो सामाजिक रीति है उसको भी देखना चाहिए कि औरत जात जहाँ तक सीमित है वहीं तक सीमित रहे हैं. वे ऐसे शव को उठाना या फिर शमशान घाट तक ले जाना, ये सब काम उस समय के औरतें नहीं करते थे. और उन्हें यह भी पता है कि जाति बिरादरी से अगर हमें अलग कर देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए जो जाति वालों ने, बिरादरी वालों ने जो कहा है उसको इन लोगों ने भी मान लिया. माने ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు ఏం చేయగలుగుతారు? ఏడ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే జాతిలో ఉండే పురుషులు ఎవరు కూడా శవాన్ని తీయము అన్నప్పుడు ఈ మహిళలిద్దరు కూడా ఏమీ చేయలేరు. సో इन लोगों ने भी थोड़ी देर वहाँ रोई थी और फिर उस शव को वहीं पर, माने पंडित जी के घर पर ही दुखी चमार के शव को छोड़कर ये दोनों औरतें भी निकल गई. आखिर में जब शव उसी घर पर है, वह जो गली है वह ब्राह्मणों की गली है. उस गली में चमार का किसी का भी शव रहना ही अनिष्टा सूचक है और उस ऊपर से वह जो है चमार का शव है, तो उसको कैसे रखेंगे? तो पूरे ब्राह्मण के गली के जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब आकर पंडित घासीराम को डांटने लगते हैं कि अगर ये शव को तुमने नहीं उठाया तो हम तुम्हें बिरादरी में नहीं रखेंगे. और हम, माने जब शव रहता है ना उस घर में, तो अगल बगल के लोग कोई भी खाना नहीं पकाते, ना कुछ खाते, ना कुछ पीते. అది మనకు కూడా తెలుసు కదా నాన్న, శవము ఉన్నది అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో ఎవరు వంట చేసుకోరు, శవాన్ని తీసుకువెళ్ళి దహనం చేసే వరకు అక్కడ ఎవరు ఏమీ పని చేసుకోరు. సో इस तरह सभी ब्राह्मण लोग दुखित हो गए, है ना. सभी ब्राह्मण लोगों को भी अब कष्ट का अनुभव होने लगा, मुश्किल में पड़ गए वे लोग भी. तो वे सब आकर पंडित को डांटने लगे, वे सब पंडित पर क्रोधित होने लगे. तो अंत में क्या हुआ यह हमें देखने की स्थिति है कि आखिर में पंडित घासीराम उसके लाश के पैर को रस्सी से बांधकर खेतों में फेंक देता है. तो अंत में पंडित घासीराम ने क्या किया, क्योंकि जो चमार जाति के लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति आकर शव को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अब इस शव की स्थिति क्या होगी? तो तब पंडित घासीराम ने क्या किया कि दुखी चमार के शव के पैर को एक रस्सी से बांधा. మీకు తెలుస్తుందా? ఇంతకుముందు మనం న్యూస్లో కూడా 2-3 సార్లు చూసున్నాము. ఏమంటే కొందరు వ్యక్తుల్ని శవానికి కాళ్ళకి తాడు కట్టి ఈడ్చుకుపోయారు అని, है ना. मतलब क्या है कि जब कहीं भी कोई कुत्ता या कोई ऐसा सुअर ऐसे की मृत्यु हो जाती है तब ऐसा किया जाता है. మనం చూస్తాం కదా నాన్న, కొన్ని కుక్కలు ఇలాంటివి ఏమన్నా చనిపోతే ఆ శవానికి దాని కాలుకి తాడు కట్టి లాగేస్తారు. అలాగా మన चमार, जो दुखी चमार है, उसके लाश के पैर को रस्सी से बांधा है हमारे पंडित घासीराम और उस शव को खींच कर आ शवाన్ని లాక్కుపోయి बांधकर खेतों में फेंक देता है, दूर खेतों में फेंक देता है. దూరంగా పొలాల్లోకి విసిరేస్తాడు. అంటే
पंडित घासीराम ने क्या किया कि दुखी के शव के पैर को रस्सी से बांधा, उसे खींचकर हमारे खेतों में फेंक दिया, అంటే పొలాల్లోకి విసిరివేస్తాడు. जिसको गिद्ध, कौवे और कुत्ते నోచుతే रहते हैं. ఇది జరిగింది. ఆ శవాన్ని అక్కడ విసిరేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది నాన్న? మనకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినుంటాం, కోపంగా అంటారు, నీ శవాన్ని కాకులకి గద్దలకి వేస్తా అని. ठीक वही हुआ है यहाँ पर. कौवे, गिद्धे, कुत्ते नोचते रहते हैं. नोचना అంటే పీక్కు తినటం. माने दुखी चमार की स्थिति ऐसी हो गई कि एक पत्नी है, उसको एक पुत्री है, और अपनी पुत्री की शादी करवाने के लिए, वह मुहूर्त निकलवाने के लिए ब्राह्मण का घर आया है. और ब्राह्मण ने ना खाने को दिया, ना पीने को दिया, ना हाल कुछ नहीं पूछा. फिर ऊपर से पूरा घर का सारा काम उससे करवाया. और वह काम करते 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 करते, सेवा करते 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 अंत में उसने अपना प्राण त्याग दिया. देखा, ऐसे व्यक्ति के शव को रस्सी से बांधकर खेतों में फेंक दिया है पंडित घासीराम ने. तो वहाँ उस शव की स्थिति क्या हुई कि उसे कुत्ते, गिद्ध और कौवे నోచనే లగే. గిద్ద అంటే గ్రద్దలు నాన్న, కవ్వె అంటే కాకులు, కుత్త కుక్కలు. ఇవి పీక్కొని తింటున్నాయి ఆ శవాన్ని. ఇది సద్గతి కహాని. సో నిష్కర్ష में हम क्या कह सकते हैं అంటే కథ అంతా అయిపోయింది నాన్న. इस कहानी के अंत में हमारे सोच क्या होगा? ఈ కథ విన్న తర్వాత మన ఆలోచన ఏమి, మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం ఈ కథ ద్వారా? दुखी चमार के द्वारा जीवन पर्यंत की गई भक्ति, सेवा एवं निष्ठा को मिले पुरस्कार का रूप है यह सद्गति. फिर से पढ़ूंगी, सुन लीजिए. दुखी चमार के द्वारा जीवन पर्यंत की गई भक्ति, सेवा एवं निष्ठा को मिले पुरस्कार का रूप है यह सद्गति. మనము ఒక సేవ చేసాము అంటే దానికి మనకి జనరల్గా ఒక ఫలితం అనేది దొరుకుతుంది. कोई भी व्यक्ति अगर सेवा करता है तो कोई ना कोई फल प्राप्त करता है वह. लेकिन यहाँ पर दुखी चमार जो है, अपने जीवन पर्यंत उसने भक्ति दिखाई, अपने जीवन पर्यंत उसने सेवा की, और जीवन पर्यंत उसने निष्ठा की भावना से सेवा की. और इन सब का फल स्वरूप उसे क्या प्राप्त हुआ है कि उसके शव को खींचकर फेंका गया है और उसे कुत्ते और गिद्ध నోచనే లగే. అంటే ఒక జీవితాంతం అతను చూపించిన భక్తికి, అతను చూపించిన శ్రద్ధకి, ఎంత చేసిన సేవకి అతనికి దొరికిన ఫలితమేమి? ఈ సద్గతి. సాధారణంగా ఏం చెప్తారు నాన్న? మంచి పనులు చేయండి, పుణ్యం వస్తుంది, మీకు సద్గతి ప్రాప్తి హోగి. సద్గతి అంటే ఏమిటి? చనిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చే స్వర్గమా, బ్రతికుండగా మనం చూసిన ఆనందమా? దీని మీద చాలా రకాల చర్చలు వస్తుంటాయి. लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी क्या दिखाना चाहते हैं? देखा, उसने इतनी निष्ठा से काम किया तो उसे जैसे सद्गति प्राप्त हुई. देखिए, माने यह समाज पर एक व्यंग्य है. दलित जीवन चित्रण शोषण के लिए यह बहुचर्चित कहानी मानी जाती है. दलितों का जीवन किस प्रकार होता है, यह चित्रण इस कहानी से हम देख सकते हैं. और శోషణ के कितने रूप हैं. మనం శోషణ అంటే ఏం చెప్తాం? పీల్చి పిప్పి చేయటం అని చెప్తాం కదా. ఎలా పీల్చివేశాడు? ఒక రాజకీయ నాయకుడు పేదవాడిని పీల్చినట్టు కదా, ఒక ధనవంతుడు పేదవాడిని నాశనం చేసినట్లు ఈయన జాతి పేరు చెప్పి पंडित घासीराम दुखी चमार के जीवन का शोषण किया है. सो इस प्रकार इस कहानी में दलित जीवन का चित्रण भी हम देखते हैं, साथ साथ शोषण के स्वरूप को भी हम देखते हैं. यह वास्तविकता पर आधारित एक कहानी है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी. हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमर कहानी के रूप में हम सद्गति को देखते हैं. और इस कहानी पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है.
बेटा ये है कहानी, और कहानी यहाँ से समाप्त हो जाती है। तो आपका कर्तव्य होगा कि इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए, और मैं सदगति कहानी के जो फिल्म का लिंक है वो भी भेजूँगी, आप वह फिल्म भी एक बार देख लीजिए। आपको कहानी बहुत ही अच्छी तरह से आपके मन में मुद्रित हो जाती है। ओके बेटा, धन्यवाद।